Hello guys, this is the part 2 for the last lesson class 12 chapter 1 Flamingo. हम लास्ट टाइम रुके थे जहाँ उस पॉइंट पर जहाँ पर सारे विलेजर्स जो लास्ट बेंच पे बैठे थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि अब फ्रेंच पढ़ने का लास्ट डे आ गया है क्योंकि अब इस कंट्री में जर्मन शुरू होने वाला है। तो ये बात सुनकर विलेजर्स भी स्कूल में आ गए थे और उन्हें उनका और हमें लास्ट में पढ़ा था कि उनका ये वे है रिस्पेक्ट करने का अपनी कंट्री को और थैंकफुल करना सर को जो कि ट्रूथफुल सर्विस फेथफुल सर्विस दे रहे हैं। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद पेज नंबर 5 जहाँ हमने रोका था। Second paragraph. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have been? I have not been too able to say the dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard Mr. Hammer say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's great trouble with the Alsace. She puts up learning till tomorrow. Now those fellows out there will have to write to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We have all great deal to reapproach ourselves with. So, जब ऑथर अपने बारे में सोच ही रहे थे कि ये क्या हो गया, लास्ट डे है आज फ्रेंच पढ़ने का, और उन्हें बहुत सैडनेस फील हुई थी, तो इतने में ही कि उनका नाम आया, उनका नाम किसी ने बुलाया और अब उन्हें पता चला कि अब उनकी बारी है रिसाइट करने के लिए, क्योंकि अब सर आज पार्टिसिपल्स के लेसन पूछने वाले हैं तो उसी की बारी है। तो उन्हें तो कुछ पार्टिसिपल्स के बारे में आता नहीं था और लिटिल बिट फर्स्ट वर्ड आता था, तो उन्होंने बहुत डरे हुए थे और इसलिए उन्होंने मिक्सड अप करके फर्स्ट वर्ड को वहाँ पे खड़े रह गए और उन्होंने बुक पकड़ी हुई थी डेस्क पर और उनका हार्ट जो था वो हार्ट बीट हो रहा था और उन्हें इतना डर लग रहा था कि वो अब ऊपर भी नहीं देख पा रहे थे। इतने में मिस्टर हैमल ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस। यहाँ पे फाइनली हमें ऑथर का नाम पता चल रहा है, फ्रांस। और मिस्टर हैमल कंटिन्यू कर रहे हैं कि तुम्हें बैड फील हो रहा है अब। देखा, हम हर रोज़ कहते थे कि हर रोज़ अपने को कह के छोड़ देते थे कि हम कल सीख लेंगे फ्रेंच, और अब टाइम आ चुका है, सीख कैसा टाइम आया है। और यही ट्रबल रही है आल्सेस के पीपल के साथ कि हमेशा जो भी लर्निंग का काम है वो कल करेंगे करके छोड़ देते हैं। और अब कोई इन्हें अब आके कोई पूछेगा तो प्रिटेंड कैसे करेंगे, मतलब नाटक कैसे करेंगे हम फ्रेंच में, क्योंकि ना तो बोलना आता है ना तो लिखना आता है फ्रेंच। और तुम तो इसलिए तुम तो अभी छोटे हो लिटिल फ्रांस, इसलिए तुम इतने भी बुरे नहीं हो। और हमने कहीं ना कहीं सब ब्लेम्ड हैं इसमें कुछ ना कुछ पार्ट पर। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to the work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you holiday? Now Mr. Hamel अब कुछ ब्लेम्स पेरेंट्स को भी दे रहा है और ख़ुद को भी दे रहा है कि मतलब पेरेंट्स से तुम्हें पढ़ाई करने के बजाय डायरेक्ट आपको काम के लिए कर दिया, काम के लिए फार्म में रख दिया, क्योंकि पैसे भी चाहिए आखिर पेरेंट्स को। और मैंने तुमको फिशिंग करने जाता था तब हॉलीडेज़ देता था, और मैं बीच लेसन में तुम्हें कभी कभी फ्लावर को वाटरिंग करने के लिए भी बोलता था। दैट्स वाई कहीं ना कहीं मैं भी ब्लेम हूँ। मिस्टर हैमल ऐसा बोलते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज they hold a fast to language, it is as if they had to key to their prison. यहाँ पर बहुत ही मिस्टर हैमल ने बहुत अच्छा बोला। कोई भी मदर टंग हो वो भी ये समझ सकता है
तो मिस्टर हैमल ऐसा बोलते हैं कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज, इन लोगों की जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ब्यूटीफुल और लॉजिकल वाली है और बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है, और इतनी क्लियर है कि हमें इसे संभालनी चाहिए हमारे बिना, और हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे ये सब मदर टंग्स की बात कर रहा है। अब जब पीपल अगर गुलाम होंगे कोई कोई कंट्री में, किसी दूसरी कंट्री के, तो जब तक उन्हें अगर लैंग्वेज आती होगी ना उनकी खुद की, तो वो मे बी उनके जो गुलामी को हटाने के लिए जो की है ना, वो उनकी लैंग्वेज मदर टंग होगी, ऐसा मिस्टर हैमल कहते हैं। मतलब प्रिजन यानी कि जेल, मतलब ये जो गुलामी के जो जेल वाला मतलब अब जर्मनी ने ले लिया है, जैसे वैसे कोई और कंट्री कोई दूसरे मदर टंग वाली कंट्री को अगर सपोज गुलाम बना देती है, तो मे बी वो जो अगर उनको अपनी मदर टंग याद होगी, तो मे बी की है उनके लिए प्रिजन की, मतलब वो उससे छुटकारा पा सकते हैं गुलामी से। Then he opened the grammar and read us our lessons. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. Now अब उन ये स्पीच कहकर मिस्टर हैमल ने अपने लेसन शुरू किए पढ़ाने, और अब ऑथर ऐसा बोलते हैं, यानी कि मिस्टर लिटिल फ्रांस, वो बोलता है कि ये इतना इजी लगा इस दिन पर कि मतलब ऐसे तो मेरा ध्यान नहीं होता था, बट आज इतना सब समझ आ रहा है, मतलब उससे बहुत इजी लग रहा है। और वो ऐसा बोल रहा है कि आज जितना पेशेंस से मिस्टर हैमल ने समझाया है, दैट वाज फैंटास्टिक। It seemed almost as if poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. अब ऐसा लग रहा है कि मतलब जो पुअर मैन जो सब जानता है, पुअर मैन हियर रिफर्स टू मिस्टर हैमल, जो सब जानता है, वो आखिर लास्ट डे पर हमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बताना चाहता है, और विदाउट स्ट्रोक, एट वन स्ट्रोक, मतलब बिना रुके वो सब कुछ बताना चाहता है, नॉलेज देना चाहता है। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Mr. Hammer had new copies for us, written in a beautiful round hand. France Alsace. अब ग्रामर के बाद, थोड़े ग्रामर पढ़ाने के बाद राइटिंग का पार्ट आया, और उस दिन मिस्टर हैमल को नई नई कॉपीज थी जिसमें ब्यूटीफुल्ली लिखा हुआ था फ्रांस आल्सेस। आखिर वो फ्रांस जो है वो कंट्री है, और आल्सेस उनका डिस्ट्रिक्ट बता रहा है। They looked like a little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top or desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was scratching of the pens over the paper. Once some beetle flew in, but nobody paid attention to them, not even the littlest one, who worked right on the tracing their fish hooks, as if it was French too. That was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in a German, even the pigeons? Now, जो ब्यूटीफुली वर्ड्स लिखे थे फ्रांस आल्सेस, ये सब फ्लैग्स की तरह लटकाए गए स्कूल रूम में, और बहुत अलग अलग पेंटिंग्स जो थी वो स्कूल के वॉल पर लगाया गया, जिससे उनका लास्ट डे बहुत अच्छा माना जाए। इतने में सम बीटल्स, मतलब कुछ इंसेक्ट्स तो नहीं, बर्ड्स कह सकते हैं, वो अंदर आए, मतलब उड़ रहे थे बाहर से, उस पर किसी का अटेंशन नहीं गया, बट ऑथर का गया। वो लिटलेस्ट वन थी, और मतलब मे बी पीजन है जो कि पीजन को इधर फिश हुक से मतलब कंपेयर किया है, जो अपने पंजों से बहुत आवाज़ कर रही थी। हियर वो वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग दर फिश हुक्स हियर कंसिडर्ड एज अ मतलब पंजा, जो पीजन का पंजा होता है, उससे वो बहुत आवाज़ कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो भी कुछ फ्रेंच में कहना चाहते हैं। और जो ऊपर पीजन से मतलब वो भी उनकी जो कूड हियर रिफर्स टू उनकी जो आवाज़ है वो बहुत लो फील कर रही थी। और तब ऑथर ने दैट इज़ लिटिल फ्रांस ने सोचा कि क्या ये लोग जर्मनी के लोग इन्हें भी जर्मन में ही सिंग करने देंगे, क्या ये पीजन्स के साथ भी खिलवाड़ होगी। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked into the little schoolroom.
Fancy for the 40 years he had been in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. अब जब भी ऑथर दैट इज लिटिल फ्रांस मिस्टर हैमल को देख रहे थे राइटिंग करते हुए ऊपर ऊपर बार बार जब देख रहे थे मिस्टर हैमल को, तो वो बहुत ही मोशनलेस चेयर पे बैठे हुए हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं, मतलब ऐसे देख रहे हैं कि उन्हें सब अपने माइंड पर फिक्स करना है और ये सब स्कूल रूम की जो भी अरेंजमेंट थी वो उन्हें अपने माइंड में फिक्स करनी है ऐसा लग रहा है। और वंडरफुली क्या उन्होंने 40 ईयर्स अपने एक ही सेम प्लेस पे निकाले हैं। गार्डन है, विंडो के बाहर अगर देखें तो गार्डन दिखता है और पूरा क्लास उनके सामने बैठा हुआ है, जस्ट लाइक दैट। Only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. सिर्फ क्या चेंज आया कि डेस्क और बेंचेस लिटिल बिट टोटली तो नहीं बोल सकते वॉर्न इन द सेंस, बट पुरानी लग रही है। और जो वॉलनट ट्रीज हैं वो अब थोड़े ज़्यादा टॉल हो गए हैं। और जो होप फाइन यानी कि बेल जो होती है ना, जो उन्होंने प्लांट की थी, वो अब विंडो से रूफ तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग द ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। हियर ट्रंक्स रिफर्स टू लगेज। अब जो मिस्टर हैमल की सिस्टर है वो कुछ पैकिंग कर रही है, क्योंकि आखिरकार उन्हें जाना है उस स्कूल से और फ्रेंड से भी वो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जो लगेज है वो पैक कर रहे हैं, तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी नीचे तक और उसमें मतलब उनका हार्ट बहुत ही ब्रोकन लग रहा था वो सुन के आवाज़ मिस्टर हैमल का। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। After the writing, we had a lesson in the history, and the babies chanted that Babi Bio down there at the back of room. Old Hosser had put on his spectacle and holding his primer in the both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, the last lesson. But उदास भी थे, पर उन्हें इतना करेज था अपने लास्ट लेसन में कि वो मतलब अपना दुखीपन है वो बयान नहीं करना चाह रहे थे। और लिखने के बाद मतलब उन्होंने लेसन्स पढ़े थोड़े हिस्ट्री में, और बेबीज भी कुछ लैंग्वेज लुलेबीज गा रही थी, और जो ओल्ड हॉसर था वो भी बुक पकड़ा हुआ था, दैट इज प्राइमर यानी कि क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, प्राइमर इन द सेंस प्राइमरी बुक। और उन्होंने कुछ स्पेल्ड किए लेटर्स और वो पढ़ रहे थे। तब ऐसा ही लग रहा था कि वो भी सच में रो रहे थे अपने इमोशंस, वो उनकी वॉइस में बहुत लड़खड़ापन था, मतलब वो बहुत इमोशन फील कर रहे थे। और इतना फ़नी था कि मतलब उन्हें हंसने में कि हम सब हंस भी रहे थे और आखिरकार हमें भी रोना आ गया। और मैंने पूरा का पूरा जो लास्ट लेसन था जब क्लास में पढ़ाते थे उस दिन तो मुझे कुछ याद नहीं रहता था, बट आखिरकार आज लास्ट डे है फ्रेंड्स का, तो सब याद रह गया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंजेलस। अब जो क्लॉक है वो क्लॉक में 12 बज गए और आवाज़ आई जोर से, अब एंजेलस का टाइम आया। एंजेलस यानी कि जब क्लॉक बजता है तब उनको चर्च में जाके प्रेयर करनी होती है, दैट्स व्हाई it refers to that Angelus. At the same moment of trumpets of the Prussian returning from the Dale sounded out the windows. अब उसी टाइम पे जो प्रशियंस हैं, वो प्रशियंस के जो सोल्जर है वो ट्रम्पेट के साथ आवाज़ के साथ, प्रशियन यानी कि जर्मनी, उनके लोग आ रहे हैं ड्रिल से वापस, साउंडेड जो कि विंडो से आवाज़ आ रही है। मिस्टर हैमर स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। अब जो मिस्टर हैमर है वहाँ से खड़े होते हैं चेयर से और वो पेल हो जाते हैं। पेल यानी कि बहुत मुरझाए हुए, बहुत सैडनेस, क्योंकि आखिर आज लास्ट डे था उनका। और अब इस तरह वो इतने स्ट्रेट खड़े हुए कि ऑथर को कभी इतने वो टॉल नहीं लगे। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब वो माई फ्रेंड्स बोलते बोलते कुछ बोलना ही चाह रहे थे बट वो रुक गए। चोक्ड मतलब कि उन्हें कुछ वो बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो कुछ आगे बोल नहीं पाए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive le France. अब
वो उन्होंने चौक पकड़ा, ब्लैक बोर्ड पे इतनी बड़ी हैंडराइटिंग में लिखा, वाइवे लिव फ्रांस। वाइवे लिव फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस बहुत आगे बढ़े, लॉन्ग लिव, हमेशा रहे। Then he stopped and leaned and his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. अब फिर वहाँ वो रुक गए, उन्होंने अपना जो हेड माथा है वो झुका दिया बोर्ड वॉल के वहाँ, और उन्होंने विदाउट वर्ड, मतलब वर्ड एक शब्द बोले, उन्होंने हमें गेस्चर दिया और बोला कि अब स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया है, तुम जा सकते हो। सो हमने यहाँ पर देखा कि कितने सब सैड हो गए हैं। आखिरकार लास्ट डे था वो उनके मदर टंग का, अब जर्मनी शुरू हो जाएगी, जर्मन लैंग्वेज शुरू हो जाएगी, तो अब उन्हें वो सीखनी पड़ेगी। एट लास्ट मतलब यही ऑथर का यही लेसन का मतलब समरी है कि हमें अपने मदर टंग का जो मदर टंग हमें सबको आनी चाहिए, क्योंकि अगर मदर टंग नहीं आएगी तो जब गुलामी में भी हम गुलाम में आ जाए तो फिर हम कुछ उस गुलाम की नहीं बना सकते, मतलब हम उससे भाग नहीं सकते, फिर हमें गुलामी को सहन करना ही पड़ेगा। अगर कुछ मदर टंग आती होगी तो मे बी गुलामी से हम छूट जाए और हम अपना काम सब कुछ अपने आप कर सके। नाउ स्टूडेंट्स, मुझे आपको कुछ सजेशंस देने हैं। जैसे कि ये मैंने आप सोच रहे होगे कि मैं लाइन टू लाइन क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो लाइन टू लाइन इसलिए क्योंकि बोर्ड्स में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको कौन से क्वेश्चंस क्या पूछने वाले हैं। आप सोचते हो कि टेक्सचुअल्स वाले ही पूछेंगे, नो, टेक्सचुअल्स वाले नहीं पूछ सकते, वो लाइन टू लाइन भी कुछ भी पूछ सकते। येस, 50% टेक्सचुअल क्वेश्चन आ सकता है, बट लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको जितना याद होगा वो आप अगर कुछ अंदर से पूछा होगा तो आप लिख पाओगे। एंड एज यू नो बोर्ड्स में थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट होता ही रहेगा। इस चैप्टर के लिए मे बी वन क्वेश्चन ऐसे टाइप पूछा जा सकता है अपने मदर टंग के बारे में, कि मदर टंग अगर आपको आती होगी तो आप क्या क्या कर सकते हो, और मदर टंग क्यों आनी चाहिए, मे बी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज़्यादा। सो आई थिंक आपको ये लेसन पूरा समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।